कैसे मैं अपनी बातों को फुल एकदम एंजॉय करता हूँ भाई साहब, बहुत ज्यादा मजा आता है मेरे को। थोड़ा सा एक अपीलिंग, एक नेक्स्ट लेवल खुशी देता है मेरे को। एकदम फुल एनर्जी दौड़ने लग जाती है, हर जगह एकदम खुशनुमा माहौल छा जाता है। वो ये है कि मैं हर एक काम को अपने एंजॉय करता हूँ। कौन सी चीज को आप रोज करते हो और उसी काम को आपको आसान बना देना है। सबसे पहला टास्क आपका यही होना चाहिए कि जो काम 2-2 मिनट के है ना, सबसे पहले उसी को निपटाओ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हमको कोई इंपॉर्टेंट टास्क दिया जाता है तो हम उसे अक्सर कल पे क्यों टाल देते हैं। कभी आपने इस चीज को सोचा है? आपके साथ भी ये चीज कई बार होती होगी कि आपको कोई इंपॉर्टेंट काम दिया जा रहा है लेकिन हम उसको टाल देते हैं। उसका रीजन क्या होता है, आज हम इस चीज को डीपली समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ। देखो, हम किसी भी चीज को कल पर इसलिए टाल देते हैं क्योंकि या तो वो चीज हमको बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगी, या तो बहुत ज्यादा हमको डिफिकल्ट लगेगी, या फिर बहुत ज्यादा उसमें समय लगेगा। इन तीनों के अलावा आप किसी रीजन की वजह से काम को नहीं टालते। ये 3 मेन रीजन है जिसकी वजह से मोस्टली लोग काम को टाल देते। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे इन तीनों आदतों को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, ये तीनों आदतें हैं, ये तीनों चीजें बुरी या अच्छी नहीं है, ये बस आदतें हैं। आप इसका कैसे अपने आप को बेहतर बनाने या डाउनग्रेड करने के लिए इस्तेमाल करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसका इस्तेमाल कैसे अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हो, जिससे आपको इसी आदतों को यूज करके आप काफी ज्यादा बेहतर बन जाओगे। एकदम मजा ही आ जाएगा चीजों को यूज करने में, चीजों को नए तरीके से करने में आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइंटिफिक रीजन क्या है कि हम किस चीज को भूल जाते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो आदतें हैं जिसको हम टालने की आदत कहते हैं, इससे हमको क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या नुकसान होते हैं, हमारा क्या क्या नुकसान होता है। सीधे मुद्दे पे आते हैं कि हमारा क्या क्या नुकसान होता है। इसको आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा ये चीज। इमेजिन करो कि आपको एक इंपॉर्टेंट काम दिया जाए जिससे आपको पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन उस काम में क्वालिटी भी होनी चाहिए। अब वो काम क्या है मैं आपको बताता हूँ, समझना इस चीज को, समझ में आएगा आपको। आपको एक दिन में एक एरिया दिया जाएगा, आपको उस एरिया में 50 जगह पर बीज लगाने हैं। अब आपने उस काम को आज नहीं किया, अब कल उस काम को आपको करके देना है। उनको 100 बीज चाहिए थे और आपको आज 50 लगाने थे, कल 50 लगाने थे, लेकिन आज आपने नहीं लगाए। और वो काम था 8 घंटे का, मतलब 8 घंटा काम करने के बाद आप फ्री हो जाते। आप अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते थे 8 घंटे के बाद, लेकिन आपने नहीं किया। आज आपने उसको टाल दिया कल के लिए कि यार बीज ही तो है, कल लगा देंगे। ठीक है, अब कल आया। अब इसमें क्या होगा पता है, जब आप कल के दिन वो 100 बीज को लगाओगे ना, तो जो आपका 8 घंटे का काम है वो 16 घंटे का हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, कोई भी इंसान 16 घंटा तो काम करेगा नहीं, तो वो अपने समय को और कम करेगा, मतलब काम को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेगा। और हम सबको ये पता है कि जब हम किसी भी चीज को जल्दबाजी में करते हैं तो क्या होता है, जितना क्रिएटिव हमको किसी भी काम में समय मिलने पर हम हो सकते हैं, उतना जल्दबाजी में कभी नहीं हो सकते। जल्दबाजी में हम किसी भी चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता। हम किसी भी चीज को ट्राई करके देख ही नहीं सकते कि यार अगर हम इसको ऐसे करें तो ये चीजें ऐसे भी काम कर सकती है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है ना। इतना टाइम होता तो हम उसको और बेहतर बना सकते थे। क्योंकि अगर आपने उसी काम को पहले 50 दिनों में कर लिया होता तो इसकी वजह से क्या होता पता है, आपके पास 8 घंटे का काम होता, आपके पास 16 घंटे बचते, लेकिन दूसरे दिन आपको 16 घंटे काम करने। इतना फर्क आ गया। अब आप समझ गए होंगे कि हमको क्या क्या नुकसान होता है, और जिसकी वजह से आपके माइंड में ना इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा ना कि उस काम की क्वालिटी तो बिगड़नी ही बिगड़नी है दोस्त। वो काम फिर उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा जितना पहले दिन में हो सकता था, नहीं हो पाएगा। उसका रीजन ये है ना कि आप उस काम को हड़बड़ाहट में कर रहे हो, जल्दबाजी में कर रहे हो, जिसकी वजह से उस काम की क्वालिटी डाउन हो रही है। ठीक है, बहुत सारे लोग इस चीज को ऐसे करते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चीजें काम कैसे करती हैं। समझोगे तभी आपको समझ में आएगा कि चीजों को कैसे अपने लिए यूजफुल बनाया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर कि इसके क्या क्या सॉल्यूशन हैं। तो सबसे पहले एक चीज समझो, जब भी आपको कोई काम ज्यादा बड़ा लगे ना कि यार ये काम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप उस काम को पार्ट में डिवाइड कर दो।
फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर बीज लगाने हैं ना 50 बीज, तो उसके पहले मेरे को मार्केट जाकर उस 50 बीज को खरीदना है। सबसे पहला काम मार्केट जाके 50 बीज को खरीदना है। खरीद लिया, फिर वहां से आना है। फिर उसके बाद दूसरा टास्क होने वाला है कि मेरे को 50 जगह पे खुदाई करनी है ताकि मैं उसमें बीज डाल सकूं। ठीक, ये हो गया दूसरा टास्क। अब करते हैं तीसरा टास्क को, कि अब मेरे को उसके ऊपर उसको ढक कर पानी डालना है। तीसरा टास्क खत्म। मतलब आपको एक समय पे सिर्फ एक ही काम करना है। आपको एक ही समय पे बीज डाल के खुदाई करके सब कुछ नहीं कर देना है, जिसकी वजह से आपको टाइम ज्यादा लगेगा। ये चीजें सरल तरीके से काम करती है। इसको मैंने अपने लिए यूज किया है। ठीक है, मैं भी कई जब बार काम ज्यादा होता है ना, तो उसको पार्ट में डिवाइड करके आराम से करता हूँ। मेरे को फिर वो उतना जल्दबाजी नहीं रहती। लेकिन जितने समय में दिया गया है उतने समय में करता हूँ, और फिर कल के लिए काम नहीं डालता, क्योंकि मेरे पास कल ऑलरेडी काम होगा। अगर मैं आज भी वैसे करूंगा तो फिर मेरे को दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं टाल दूंगा कल के लिए तो मेरे को और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम नहीं टालते। अब आपको एक चीज और बताता हूं, 2 मिनट रूल का फायदा लेना है। 2 मिनट रूल का फायदा लेना है। ये रूल कैसा है? जो काम 2 मिनट का है उसको सबसे पहले निपटाना है। सबसे पहला टास्क आपका यही होना चाहिए कि जो काम 2-2 मिनट के है ना, सबसे पहले उसी को निपटाओ, जिसकी वजह से वो बीच बीच में प्रेशर न क्रिएट करे कि यार अरे यार ये क्या है, ये बीच में ये छोटा छोटा काम आ रहा है। नहीं, जो काम सबसे कम समय लेते हैं सबसे पहले उसी काम को निपटा दो, बात खत्म। आपका काम ऑलरेडी आसान हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है। अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ कि जब हम किसी काम को लगातार करते रहते हैं ना, तो वो काम हमको बोर करने लग जाता है। उस काम को करने से हमको एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, पता नहीं दुनिया भर की जितनी भी टेंशन देने वाली चीजें हैं सब होने लग जाती हैं। उसका रीजन क्या होता है कि हम काम को समझते नहीं हैं और जैसे तैसे करने लग जाते हैं। उसका ब्लूप्रिंट तैयार ही नहीं होता और लगातार करते रहते हैं। ऐसा नहीं करते हैं भाई, कभी नहीं करते ऐसे काम को। अगर आपको देखो, आज मैं आपको एक चीज बताऊं कि एक वीडियो एडिटर काम कैसे करता है। मान के चलो कि ये मेरी वीडियो शूट हो रही है, ठीक है। सबसे पहला यही मेरा टास्क है कि मैं इसको शूट करने वाला हूँ। और इससे पहले एक टास्क होता है कि आपको टॉपिक के बारे में अच्छे से रिसर्च करनी है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि आपको क्या क्या बोलना है किस किस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। उसके बाद मैं इस वीडियो की ऑडियो को और वीडियो को अलग अलग एडिट करता हूँ। सबसे पहले ऑडियो एडिट होती है ताकि वो वीडियो के नीचे सिंक हो जाए, जिसकी वजह से मैं कट लगा सकूँ, जिसकी वजह से मेरा काम ऑलरेडी आसान हो जाता है। फिर मैं एक लाइन से वीडियो को सटासट एडिट कर देता हूँ, जिसकी वजह से मेरा काम जो 5-6 घंटे में होता था वो 3-4 में निपट जाता है, ठीक। ये चीजें मैं अपने लिए इस तरीके से काम करता हूँ। मेरे म्यूजिक, मेरी सारी चीजें वो पहले से मैंने अपने लिए बना के रखी है, ताकि बार बार वो सब 2 मिनट का काम है, इसलिए मैंने उसको पहले से बना के रख दिया कि सीधे उठाना है, सीधे लगाना है, बस, ज्यादा इसमें कुछ नहीं रहता, ठीक है। लेकिन ये चीजें आपसे तभी रेगुलर होगी, आपके लिए तभी इजी होगी जब आप इसको रेगुलर करोगे। आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज को आप रोज करते हो और उसी काम को आपको आसान बना देना है, ठीक है। ये चीजें ऐसे काम करेंगी। जब भी मैं अपने किसी भी काम को कंप्लीट कर लेता हूं ना, चाहे वो मेरा कोई भी काम हो, XYZ कोई भी, चाहे वो छोटा सा छोटा काम हो या फिर बड़ा से बड़ा काम हो, अपने आप को एक रिवॉर्ड मैं देता ही देता हूं। और मेरा सबसे अच्छा चीज जो मेरे को लगता है अपने अंदर, वो ये है कि मैं हर एक काम को अपने एंजॉय करता हूँ। कोई भी काम हो मेरा, मैं अपने काम को एंजॉय करता हूँ। उसका रीजन बताता हूँ ना कि क्यों एंजॉय करता हूँ। सबसे पहली बात, मेरे को पता है कि इस काम को करने के बाद मेरे पास क्या रिवॉर्ड है, और वो रिवॉर्ड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो मेरे बॉडी को नुकसान करेगा, नहीं, वो मेरे काम को और ज्यादा बेहतर बना देता है। इस टाइप का रिवॉर्ड है मेरे पास। म्यूजिक सुन लिया, कभी बाहर टहल लिया, कभी दोस्तों से बात कर लिया, कभी फ्रेंड्स को फोन लगा लिया, कभी फैमिली के साथ गप्पे शप्पे चालू हो गए। इस तरीके से मैं काम करता हूँ। सिंपल। क्यों फालतू का स्ट्रेस लेना है यार अपनी लाइफ में? नहीं लेना है। नॉर्मल से नॉर्मल जिंदगी जीनी है, मजा करना है बस। लाइफ एकदम मजे में कटनी चाहिए, मजे में। एक वो है ना, बाबा है, वो ऐसे बोलते हैं मजे में कटनी चाहिए। हाँ, तो बस मजे में ही कटनी चाहिए, ठीक। अब मैं अम्मा बोल दिया मैंने। गांव के लोग थोड़ी सी समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में। अम्मा, मम्मी को हम लोग अम्मा बोलते हैं गांव की लैंग्वेज, ठीक। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की, इमेजिनेशन की। क्या होता है बताऊं? आपने
कभी ऐसा नोटिस किया है कि आप काम करने से पहले ख्याली पुलाव बहुत पकाते हो अपने दिमाग में कि जब ये काम हो जाएगा तो मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, कितना ज्यादा मजा आएगा, ये है वो है। ये आपके लिए फायदेमंद है, मैं करता हूँ। कैसे होता है पता है? देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक। अब मैं पहले से विजुअलाइज कर लेता हूँ, जब मैं इसकी स्क्रिप्ट लिख रहा होता हूँ, कि जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो कैसा लगेगा, मतलब इसमें किस किस टाइप के साउंड होंगे, कैसा, मतलब देखने में कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, ये हर बार सीन चेंज हो रहा होगा, मजा आएगा, एकदम फुल एंजॉयमेंट के साथ चीजें होती हैं, एकदम फुल एनर्जी दौड़ने लग जाती है, हर जगह एकदम खुशनुमा माहौल छा जाता है। बच गया मेरा स्क्रीन तो फूट जाता, ठीक है, इतना ज्यादा खुश हो जाता हूँ मैं कभी कभी, ठीक। तो ये चीजें ऐसे काम करती है और मेरे को अच्छा लगता है यार चीजों को मतलब इस तरीके से करने में, थोड़ा सा एक अपीलिंग, एक नेक्स्ट लेवल खुशी देता है मेरे को दूसरों का नहीं पता, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा खुशी देता है इस तरीके से काम करना किसी भी चीज को लेकर, ठीक। तो अब आपको समझ में आया होगा कि चीजें कैसे हमारे लिए बेहतर बन सकती हैं अगर हम उसको बेहतर बनाना खुद से चाहेंगे तो। बस ये चुटकियों का काम है, बस आपको सही तरीके से इसको करते आना चाहिए। मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स दे दिए, मैंने खुद का भी एग्जाम्पल दे दिया, आपको कई सारी चीजों का भी एग्जाम्पल दे दिया, ताकि आपको चीजें बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। चीजें आसान हो जाती हैं जब आप उसको लगातार प्रैक्टिस में ले आते हो। मेरे साथ वही है, आप मेरी फर्स्ट वीडियो जाकर देखना और अभी की वीडियो देखो, काफी ज्यादा आपको डिफरेंस मिलेगा। मैं कैसे बात करता हूँ, कैसे मेरे बोलने का जो टेक्निक है वो चेंज हो जाता है बीच बीच में, कैसे मैं अपनी बातों को फुल एकदम एंजॉय करता हूँ। ओ भाई साहब, बहुत ज्यादा मजा आता है मेरे को, खासकर आप लोग से बात करने में। उसका रीजन है ना, क्योंकि आप लोग से बात करने में ना मैं अपने मन की सारी बातें कर लेता हूँ, मैं अपने मन के अंदर फिर कुछ नहीं रखता, जो है जैसा सब बोलते हो, जब मजा आना चाहिए सामने वाले को बस, ठीक है। लेकिन कुछ गलत नहीं बोलना, इस चीज का याद रखें, ठीक। तो इस चीज को भी थोड़ा सा तोल मोल के बोलना पड़ता है, लेकिन चलो ठीक है यार, मजा आता है। हम तो कभी ऐसे थे ही नहीं कि किसी को गलत बोले, वही आदत चल रही है। अब अगर मैं अपनी इन सारी बातों को इतने से में समाप्त करना चाहूँ, हर बार ये जो तरीका है ना, ये वाला, इससे पता है मेरे ये जो हाथ है ना थोड़ा सा मजबूत हो गए। अब मेरे को ना ये चीज करने में ज्यादा मजा आता है, ये ठीक है। अगर मैं अपनी इन सारी बातों को इतने से में समाप्त करना चाहूँ तो मैं क्या बोलूंगा? सिंपल सा है, सबसे पहले अपने काम को कल पे मत टालो, ठीक है। दूसरी चीज, अगर काम ज्यादा हार्ड लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, तो उसको कई भागों में विभाजित कर लो, तोड़ लो। विभाजित काफी हिंदी वर्ड हो गया, जो लोग हिंदी वीडियोस पढ़े होंगे वो सीधे अरे विभाजित सब, ठीक है, ऐसा रिलेट कर जाते हैं भाई। कई सारे वर्ड है जो रिलेट कर जाते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। अब जो काम 2 मिनट का है उसको 2 मिनट में खत्म कर दो। किसी भी काम को लगातार नहीं करना है, बीच में 25 मिनट काम करने के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लेते जाना है, जिससे आपके काम की जो एफिशिएंसी है वो फुल एकदम रफ्तार से चले, ठीक। साथ ही साथ काम को अपने विजुअलाइज करना है कि अगर ये काम ऐसा हो जाएगा तो भाई मेरे को कितनी खुशी होगी। लेकिन साथ ही साथ काम भी करना है, सिर्फ विजुअलाइज करते नहीं रहना है, सिर्फ कल्पना में ही काम नहीं करना है, रियल लाइफ में भी उस चीज को अप्लाई करके देखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को मेरी ये चीजें पसंद आई होंगी, जिस तरीके से मैंने आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया है। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, प्रश्न, कुछ भी हो, कमेंट डाउन, तुरंत आंसर, तुरंत नहीं मतलब अगले दिन आंसर मिलेगा, ताकि आपको समझ में आए कि उस चीज का मतलब क्या है, क्योंकि उसको बनाने में भाई टाइम लगेगा, थोड़ा सा रिसर्च करने में टाइम लगेगा इसीलिए, लेकिन आंसर मिलेगा। भाई के ऊपर भरोसा रखना, आपको आंसर मिलेगा। तो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी और अपने फैमिली का ध्यान रखो, और हमेशा चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए, जो कि रॉकी भाई जैसे हो, स्माइल, ठीक है। तब तक के लिए आपके भाई की तरफ से आप सभी को दिल से बाय बाय।